हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 में चल रहा पेपर जो 11 अप्रैल 2022 से स्टार्ट है। इसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। ये 15 अप्रैल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैंने और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में इस बार जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो जीके जीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, वो सारे वीडियोस जो हैं उनको एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है और वो प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और आगे अभी जो एग्ज़ाम होगा उसके भी जो सॉल्यूशन, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके जो सॉल्यूशन है, उनके सॉल्यूशन के भी जो वीडियोज़ होंगे उनकी लिंक उस प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी और जिससे कि आपको ईजिली उस प्लेलिस्ट से सारे इस साल के क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया जा सके। क्लियर? अब मैं जब ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस उसे सॉल्व करवाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंचे, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन को दबाना होगा। अब स्टार्ट करते हैं। 15 अप्रैल 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी ने इस टाइप के क्वेश्चंस को कई बार इस बार ही पूछा है। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AB is the diameter and CD is the chord such that ABCD is a trapezium. If angle BAC is equal to 40 degree, then angle CAD is equal to what? केंद्र O वाला एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, मीन्स एक डायमीटर है जो सेंटर से होके गुजर रहा है। ऑलवेज डायमीटर सेंटर से होके ही गुजरता है। क्लियर? इसका सेंटर O है। कह रहा है CD एक प्रकार की जीवा है, CD एक प्रकार का कॉर्ड है, सच दैट जैसे कि वो ABCD एक जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है वो बना रहा है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम बना रहा है। तो ट्रेपीजियम बना रहा है और एंगल BAC, ये B है, ये एंगल BAC, ये जो एंगल बना रहा है वो है 40 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल CAD, ये एंगल क्या होगा। इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगी मैं अभी, वो सारी प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता होगी। मैं आपको बस अभी इसको हाईलाइट कर रही हूँ जिससे कि आप इजीली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अब आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल के सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है उसके सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है। मीन्स अगर सेंटर पे ये 2 थीटा बना है तो ये क्या होगा, सरकमफ्रेंस पे थीटा। और ये ऊपर की ओर कहीं भी एंगल ये बनेगा, अगर ये सेंटर पे 2 थीटा है तो ये यहाँ पे थीटा ही बनेगा। क्लियर? अब क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि AB क्या है, डायमीटर है, सर्कल का व्यास है, तो ये सेंटर पे कितने एंगल का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का बनाएगा। इट मीन्स कि यही ABC जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा, 180 का हाफ, 90 डिग्री। अब मुझे ACB 90 डिग्री मिल चुका है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि CAD की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? आप एक चीज़ को देखिए, अभी आप अगर इस फिगर को देखिए तो इस फिगर पे एक चीज़ और आपको दिखाई देगी कि ABCD जो कहा है कि ट्रेपीजियम है, तो कहा है ट्रेपीजियम तो होगा ही ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज तो होगा ही कहने की वजह से। लेकिन साथ में ये सर्कल के जो चारों वर्टिक्स है ना, ये सर्कल में जो क्वाड्रिलेटरल के जो चतुर्भुज के चारों वर्टिक्स हैं वो सर्कल के सरकमफ्रेंस मीन्स परिधि को टच कर रहे हैं। तो ये एक और टाइप का क्वाड्रिलेटरल, एक और टाइप का चतुर्भुज बन जा रहा है। ये किस टाइप का चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। मीन्स ABCD एक टाइप का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी प्रॉपर्टी भी अप्लाई की जा सकती है। पहले तो मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं जिससे कि आपको अप्लाई करने में इजी हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 2 रूल सबसे मेन है, वो ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टिक्स है, कोई भी ये किसी भी टाइप का शेप में हो सकता है, बस कंडीशन यही है कि उस क्वाड्रिलेटरल के, उस चतुर्भुज के चारों वर्टिक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस, सर्कल की परिधि को टच करने चाहिए। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ पहला रूल। दूसरा ये होता है कि इनके अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो मैंने तो देखने के आधार पे जान लिया
कि ये जो ABCD है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और दूसरी बात कि जो दूसरा रूल है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखूं कि क्या इसमें मैं अप्लाई करके मेरे लिए यूज़फुल होता है कि नहीं। तो मैं जब देख पा रही हूँ कि एंगल BAD, ये एंगल, अगर मैं ये एंगल कंसीडर करूं और एंगल BCD इस एंगल को कंसीडर करूं, तो मैं देख पा रही हूं कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, जिसमें कि आपको ये एंगल 40 डिग्री ऑलरेडी दे के रखा है, 90 डिग्री मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अगर मैं इस एंगल को किसी तरीके से फाइंड आउट कर पाऊं तो मैं इजीली इस एंगल की वैल्यू को बता सकती हूँ। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि इसने बोला है कि ABCD एक टाइप का ट्रेपीजियम है, तो इस वजह से ये ट्रेपीजियम के रूल्स को फॉलो करेगा। अब ट्रेपीजियम का क्या रूल होता है मैं आपको बताती हूँ। ट्रेपीजियम समलम चतुर्भुज की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी एक पेयर जो दो साइड्स का, जो अपोजिट साइड्स का जो एक पेयर है, ये होता है एक दूसरे के पैरेलल। इस वजह से AB इज पैरेलल टू हो जाएगा CD। बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग हो गई है तो आपको क्लियरिटी देखने में नहीं लग रही होगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन के आधार पे आपको सब क्लियर समझ में आ रहा होगा। AB CD के पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल हो गया तो पैरेलल का एक एंगल के साथ एक रूल होता है, ये होता है कि दो पैरेलल लाइन हो अगर और उसे एक कट लाइन करें तो इस तरीके से बनने वाला अल्टरनेट एंगल्स आपस में हो जाता है इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है मैं बताती हूँ। दो पैरेलल लाइन ले, इसी पे थोड़ा सा ओवर राइटिंग कर दे रही हूँ। दो पैरेलल लाइन ले, एक अल्टरनेट एंगल है, सॉरी ये दो पैरेलल लाइन है, कट लाइन मैंने डाला। अब इस तरीके से आप बना लीजिए एस। वैसे जनरली सबको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी ट्रिक बता दे रही हूँ कि जिसको अगर ना याद रहता हो तो उसे कैसे याद रखना चाहिए। आप ये एस बना लीजिए। अब देखिए अंदर की ओर जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल हो गया, और जो बाहर की ओर अल्टरनेट एंगल्स बन रहा है वो भी आपस में हो गया इक्वल। तो इसे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं और इसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं, और ये आपस में होते हैं इक्वल। इसी तरीके से इसका 8 बना लीजिए। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गए और इंटीरियर अल्टरनेट आपस में इक्वल हो गए। अब आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा अल्टरनेट एंगल्स को लेकर के। ऑलरेडी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके बारे में आइडिया अच्छे से होगा। अब मैं इस पॉइंट पे आती हूँ, क्योंकि ABCD एक तरीके का ट्रेपीजियम है तो AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर? ये जो AC गया है ये इसका कट लाइन गया हुआ है, इस वजह से ये जो यहाँ एंगल BAC, ये एंगल जो 40 डिग्री बना है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACD के। आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की कंडीशन में ये अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब हमको क्या क्या मिल चुका है, ये एंगल BAC 40 डिग्री, ये एंगल BCA 90 डिग्री, ये एंगल ACD ये भी 40 डिग्री। देन ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम 180 में से इन तीनों एंगल्स का सम करके माइनस कर दें तो मुझे अपनी वैल्यू मिल जाएगी। 180 से हम क्या क्या माइनस करेंगे, 40 माइनस करेंगे, 90 माइनस करेंगे, अगेन 40 माइनस करेंगे। इस तरीके से उनका जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी 10, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा ज़्यादा ओवर राइटिंग है, इस वजह से आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा दिक्कत, लेकिन मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये इसके क्या है पैरेलल। ये 40 है तो ये 40 होगा। सेंटर पे यहाँ 180 डिग्री का एंगल बना है तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये 40, ये 40, ये 90, देन ये कितना हो जाएगा, 180 में से इन तीनों एंगल्स का एडिशन माइनस किया तो हो गया हमको 10 डिग्री। क्लियर है? और ये 180 डिग्री में मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम क्या हो जाता है 180 डिग्री, बिकॉज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, जो कि आपको पूछा है 13 अप्रैल 2022 में।
चलिए, अब मैंने तो ऑलमोस्ट आपको सारी प्रॉपर्टी बता दी है इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी इसकी वैल्यू जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल circumambing it, and if angle ADC is equal to 150 डिग्री, एंगल ADC ये 150 डिग्री है, 140 गलत लिखा हुआ है, 150 डिग्री, देन एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहाँ पे क्या है कि इसने डायरेक्ट बोल दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इसके परिगत वृत्त का व्यास है, AB सर्कल का डायमीटर है, व्यास है। यदि एंगल ADC 150 डिग्री हो तब एंगल BAC किसके बराबर होगा। BAC मीन्स ये एंगल किसके बराबर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि AB क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है, तो यहाँ पे ये सेंटर पे बनने वाला एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। डायमीटर व्यास ऑलवेज सेंटर से होके ही जाता है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री। देन यहाँ एंगल जो बनेगा ACB कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये एंगल अगर 150 डिग्री है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो 30 डिग्री हमको मिल जाएगा। यहाँ पे हमको ABC मिल गया 30 डिग्री, हमको मिला BCA 90 डिग्री, और यही एंगल हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 90 प्लस 30 करेंगे, जो कि मिलेगा हमको वैल्यू 60। आपको पता होगा किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इस वजह से मैंने इस तरीके से इसे सॉल्व कर लिया। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डिस्कस करना हो तो मैं वहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आपका जो भी रिव्यू हो वीडियो को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ओके, थैंक यू।